एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अनोखी कहानियों के इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जिस किसी से हाल ही में मिले हों, वो अपार प्यार बरसाने लगे और आप दोनों के सोलमेट होने की बात करने लगे? तुम ही हो वो जिसे मैं जीवन में ढूंढ रहा था, या फिर अब मेरी तलाश पूरी हो गई है, मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी रह जाएगी, उसका कोई मकसद नहीं है, वगैरह वगैरह। या फिर आप डेटिंग कर रहे हो और आपका पार्टनर आपके साथ धोखा करने लगे और पोल खुलने पर आपको पुनः वापस हासिल करने के लिए अपना जी जान लगा दे, क्योंकि ना सुनना उसकी फितरत नहीं। इस सब को कहते हैं लव बॉम्बिंग, यानी प्यार की बमबारी। आज के दौर में डेटिंग में लव बॉम्बिंग होना एक आम बात है। यह तब होता है जब कोई एक रिश्ते में आप पर बहुत जल्द बहुत अधिक प्यार की बौछार करता है और फिर कुछ ही हफ्तों में प्यार से बाहर हो जाता है और आपको एक भयानक मानसिक स्थिति में छोड़ देता है। ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म की डेटिंग कहलाती है और फिर शुरू होता है दुर्व्यवहार का एक चक्र। हिमानी और अखिल, जो हमारी कहानी, आज की कहानी के नायक और नायिका हैं, करीब 1 साल से डेट कर रहे थे, मगर हाल ही में उसे धोखा देने के कारण हिमानी ने रिश्ता खत्म कर दिया। ब्रेकअप के बाद अखिल ने हिमानी को एक बार फिर से लुभाने के लिए प्रेम पत्रों के साथ महंगे महंगे उपहार भेजने शुरू किए और हिमानी तुरंत बह भी गई। फिर भी उसे शक हुआ। अखिल ने अपने रिश्ते में कभी भी इस तरह की हरकत नहीं की थी, यहां तक कि शुरुआत में भी नहीं। उसका चरित्र असंगत सा था, वो गर्म भी था और ठंडा भी। अखिल के नित नए व्यवहारों को समझने में हिमानी भ्रमित हो रही थी। अखिल अननेचुरल गति से अपने प्यार को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। वो हिमानी को जरा भी स्पेस नहीं देना चाहता था। उसे डर था कि हिमानी अगर उसके हाथ से निकल गई तो उसका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, उसका क्या होगा। हिमानी की ना उसके नाजुक नार्सिस्ट अहंकार के लिए एक झटका था। अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए उसे हिमानी वापस चाहिए ही थी। हिमानी को पता था कि प्यार की कश्मकश का यह चक्र जारी रहेगा, क्योंकि भावनात्मक स्तर पर वो प्यार करना चाहती थी जो अखिल ने उससे वादा किया था। उससे अखिल से कहा भी था कि वो उसकी परवाह भी करती है, लेकिन उसके लिए फिर से उस पर भरोसा करना यह संभव नहीं हो रहा था। वो तुरंत वापस नहीं लौट सकती थी और अगर वो उससे संपर्क करना बंद कर दे और थोड़ा समय और दे तो शायद वो शांति से उनके रिश्ते के बारे में सोचेगी। ऐसा हिमानी ने एक आध बार अखिल से कहा भी, मगर अखिल ने उसका पीछा करना जारी रखा। वो क्रोधित था। उसे वापस पाने के लिए इतना समय और पैसा खर्च करने के बाद वो उसे कैसे अस्वीकार कर सकती है। उसने हिमानी से कहा कि उसे पता नहीं कि वो किसके साथ खिलवाड़ कर रही है और उसके जैसा दूसरा आदमी उसको शायद कभी नहीं मिलेगा। इस पर हिमानी ने अखिल को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ब्लॉक कर दिया, मगर अखिल फिर भी नहीं माना और उसने हिमानी का पीछा करना जारी रखा। हिमानी ने अखिल से विनयपूर्वक कहा कि वो उसे उसके अच्छे के लिए अकेला छोड़ दे। उसने पुलिस के पास जाने की धमकी भी दी, मगर उपहार आते रहे। अखिल अब हिमानी की खामोशी से बावला हो रहा था। वो अब उसे धमकाने और नीचा दिखाने पर उतारू हो रहा था, मगर हिमानी अखिल को अच्छी तरह से समझ चुकी थी और दोबारा उसके चंगुल में नहीं फंसना चाहती थी, और उसने वही किया। वो इस झूठे प्यार के जंजाल से बाहर निकल गई। कहानी खत्म। देखें क्या सीखा हमने लव बॉम्बिंग की इस कहानी से। हम सभी हिंदी फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं और कई हिंदी फिल्मों ने सच्चे प्यार के वेश में लव बॉम्बिंग को नहीं दिखाया है। नायक लड़की को पाने के लिए सब कुछ करता है और रिश्ते में आने के तुरंत बाद ये नायक अचानक रुचि खो देता है या किसी और के प्रति आकर्षित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले लोगों ने इस घटना का सामना नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि इसे अभी तक एक नाम मिला नहीं था। वो है अब मिल गया, लव बॉम्बिंग। आज के सिनेमा और टीवी के कंटेंट में तो लव बॉम्बिंग की भरमार है। हीरो को पहली नजर में प्यार हो जाता है और वो उसके लिए उपहार, फूल, यहां तक कि सड़क पर नाचने और गाने की बौछार भी कर देता है। उदाहरण के लिए धनुष, जो आजकल के जो नए हीरो, और सोनम की एक फिल्म अभी हाल में 4-5 साल पहले रिलीज हुई थी, नाम था रांझणा। प्यार की बमबारी की महिमा मंडन करते हुए एक संवाद था उसमें, जो प्यार के खूबसूरत रिश्ते पर एक बदनुमा दाग है। लड़की को इतना थका दो कि वो हाँ बोल दे। क्या डायलॉग था। साथ ही साथ हीरो अपनी कलाई भी काटता है और नायिका के मानस के साथ खेलने के लिए हर तरह की प्रेम बमबारी करता है। शाहरुख खान की फिल्म अपने डर जो थी, उसमें भी जम के लव बमबारी हुई थी। फिल्म में लड़की को अपने प्यार में पड़ने के लिए लगभग ब्लैकमेल किया गया था डर फिल्म में। मगर सच्चाई ये भी है कि आपको प्रेम पत्र और फूल भेजने वाले सभी साथी आप पर प्यार की बमबारी करना पसंद भी नहीं करते हैं। लव बॉम्बिंग दरअसल एक नार्सिस्ट व्यक्तित्व विकार से जुड़ा होता है। नार्सिस्ट व्यक्ति स्वयं से अधिक किसी को नहीं चाहता है।
एक स्वस्थ रिश्ते में दोनों साथी एक समान गति से आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे आप एक दूसरे की खूबियों को और कमियों के बारे में जानने लगते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, समय के साथ प्यार भी बढ़ता जाता है। इसके विपरीत एक अस्वस्थ रिश्ते में आमतौर पर शक्ति का असंतुलन हो जाता है। भागीदारों में से दोनों में से एक दूसरे व्यक्ति को दुर्व्यवहार के चक्र में फंसाकर अपना हक जताता है, जो गलत है, और ऐसा रिश्ता सिवाय दुख और तकलीफ के और कुछ नहीं दे पाता है। अगली बार फिर एक नई कहानी, फिर एक अनोखी सीख, ऐसे ही अनोखे अंदाज में।